आज यहाँ जंतर मंतर पर हम लोगों का आने का कारण है कि जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसानों की जो दशा आज दिख रही है हमारे देश में, जो पहले आपके नमूने के तौर पर 12-13 महीने आप जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश मंतर पर लाखों की संख्या में किसानों का जमाव खड़ा है। देश की संसद को, देश के प्रधानमंत्री को किसान अपना दर्द सुनाने आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस के माध्यम से पूरे किसान और मजदूर हमारे देश के 2024 में इसका करारा जवाब देगी। मोदी जी कुछ नहीं है जी। मोदी जी अगर हिमाचल जीत लेते तो हम मान जाते मोदी जी हैं जी। सीटें कम नहीं, वहाँ पर तो खेला हुआ जी, वहाँ तो खेला हुआ है, इसलिए उनका चुनाव आयोग उनके साथ था। हम जो ईवीएम का मामला है, ईवीएम के माध्यम से उन्होंने गुजरात में जो सरकार बनाया है, हिमाचल की जनता शिक्षित है, उस तरह से अनपढ़ गंवार नहीं है, ठग लोग नहीं है। वहाँ देश का आज 25 लाख करोड़ रुपए की ठगी हुई है तो सब गुजराती ही तो ठग के भागे हैं। आज इस जंतर मंतर की धरती से माननीय प्रधानमंत्री को, तानाशाह सरकार को अगर हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम सांसद का घेराव करेंगे। मैं सुश्री केडी किसान कांग्रेस से हूँ, किसान कांग्रेस की महासचिव हूँ, इंचार्ज मध्य प्रदेश हूँ। क्या मांग है? मांग हमारी ये है कि हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर के आई थी, उन्होंने कहा कि हम एमएसपी भी देंगे, जिसमें कि काला कानून वापस ले लिए और हमारी एमएसपी को इन्होंने निर्धारित नहीं किया। आज हमारे देश का किसान परेशान है, ना उसको यूरिया मिल पा रही है, ना उसको डीएपी मिल पा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैं खुद किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ और किसानी करती हूँ, जो कि ब्लैक भाव यूरिया और डीएपी लेकर के खेती की जाती है, तो पैदावार कहाँ से होगी? और जो पैदावार होती है उसका जो है निर्धारित मूल्य नहीं मिलता। कहाँ नजर आ रहे हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपके हरियाणा, पंजाब, कहीं डीएपी नहीं है। तो जीत जा रहे हैं बार-बार। कौन से जीता जी? हमने तो छीन लिया उनसे, हमारी तो सरकारें थी नहीं, हमने तो छीना उनसे, हिमाचल तो छीन लिया। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में जिनका अमन और अपना भाईचारा बनाने के लिए पैरों पे पड़ गए, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। एक दिन रात रोड शो कर रहे हो, चलो ठीक है, हमने तुम्हारे 2 में से 1 लाए ना, हम तो बढ़ ही रहे हैं जी, हम कहाँ घट रहे हैं? खुश है हिमाचल की जीत से? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश ने एक मैसेज दे दिया कि सुन ले तानाशाह, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, वहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, युवाओं ने अपनी बातें रखी, वहाँ जनता ने चुनाव रखा था और इस सरकार को उखाड़ करके बिल्कुल तानाशाह है, नफरत की राजनीति करते हैं। देखिए हमारे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए हैं, 2-2 लाख भीड़ चल रही है जी। अमृत काल में प्रवेश कर गया है देश। कौन अमृत काल? वो तो आपकी जेब में बता रहा होगा कौन सा अमृत काल है। जो 2011-12 में 10-5 हजार रुपए जेब में होते थे, घर में पड़े रहते थे, वो गए अमृत काल। 500,000 रुपए का आदमी बनकर रह गया इस शासन काल में। क्या बात करते हो? कांग्रेस को सुधार करना चाहिए। कांग्रेस देखिए रिजल्ट आया है, हम वहाँ आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन आने वाला समय जनता का है, जनता अपना हक और अधिकार लेगी। वो इस सरकार से सच पूछो तो इस सरकार से महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला उत्पीड़न से, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। उम्मीद नहीं है तो प्यार क्यों कर रही है जनता? कोई प्यार नहीं करती, वो अंधभक्त है। गुजरात उनका गढ़ था, उस पर मत ले जाइए। मैंने उनके कुनबे थे ना, उनमें सेंध लगाई है। दिल्ली तो आपका गढ़ था। दिल्ली हमारा गढ़ था, दिल्ली में आम आदमी आए, झूठे प्रचार किए, फ्री की व्यवस्था है। आने वाला वो समय दिल्ली भी ले लेंगे, चिंता ना करो, दिल्ली भी जीतेंगे। इसके अलावा क्या मांग है? हमारे जो 60 साल के जो हमारे किसान हैं, उनको जब वो किसानी करते करते वो थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमारी एक मांग ये है कि उनको 5,000 रुपए महीना दिया जाए पेंशन के रूप में। दूसरी मांग हमारी ये है कि 700 किसान की शहादत हो गई, ना उनको श्रद्धांजलि मिली, ना उनके परिवार को नौकरी मिली, ना उनको 1 करोड़ की राशि मिली जिससे उनका भरण पोषण हो सके। उस तरह भी हिंदू मुस्लिम हो जाए, मोदी जी श्रद्धांजलि भेज देते हैं। आज हमारे देश के 700 किसान जो है शहादत हो गई, उनको एक भी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने नहीं भेजी। उल्टा पंजाब में जाकर के किसान कृषि कानून जो 3 काले कानून थे उसको वापस लिया। यही सच्चाई है। और आज इस जंतर मंतर की धरती से माननीय प्रधानमंत्री को, तानाशाह सरकार को अगर हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम सांसद का घेराव करेंगे। जिस तरह से काले कानून वापस करवाए तो उसी तरह से एमएसपी मूल्य हम निर्धारित करवाएंगे। बिल्कुल सुनेंगे, सीधे नहीं तो टेढ़े। ये किसान की मांग है, देश में 70% किसान है जी। किसान अपना हक और अधिकार लेके जाएंगे। आपको मैंने दिखाया नहीं,
बॉर्डरों से मेरा 3 काले कानून वापस कराए कि नहीं कराए? इनका बस चले तो भारत जोड़ो यात्रा को वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी खालिस्तानी बना दे, इनका बस चले तो। लेकिन इनका बस ही नहीं चल रहा है। जिस तरह किसान काले कानून में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके छोड़ा था, अब भारत जोड़ो यात्रा में हर इंसान चल रहा है, हर बेरोजगार युवक चल रहा है, महंगाई से जो त्रस्त है वो लोग चल रहे हैं, जो महिला उत्पीड़न से त्रस्त है वो लोग चल रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है राहुल जी के नेतृत्व में। मोदी जी का क्या तोड़ा है आप लोगों पर? मोदी जी कुछ नहीं है जी। मोदी जी अगर हिमाचल जीत लेते तो हम मान जाते हैं मोदी जी हैं जी। हम उनके यहाँ सेंध लगाए, वो हमारे यहाँ नहीं लगाए हैं, यही सच्चाई है। कितनी सीटें कम हो गई आपको? सीटें कम नहीं, वहाँ पर तो खेला हुआ जी, वहाँ तो खेला हुआ है, इसलिए उनका चुनाव आयोग उनके साथ था। हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांगे, उनके साथ नहीं था क्या? क्यों? कुछ हिमाचल की जनता शिक्षित है, उस तरह से अनपढ़ गंवार नहीं है, ठग लोग नहीं है वहाँ। हाँ, वहाँ सब अशिक्षित है। वहाँ जितना देश का आज 25 लाख करोड़ रुपए की ठगी हुई है तो सब गुजराती ही तो ठग के भागे हैं। वहाँ कौन सा हमारे यहाँ उत्तर भारत के लोग और इधर के लोग जो है हिंदी भाषी लोग ठगे हैं, वो सब गुजराती ठग है। मीडिया बड़ा गदगद है, देखिए गदगद रहे मीडिया तो हमारी भारत जोड़ो यात्रा को स्पीच नहीं दे रहा है। जो राहुल गांधी यात्रा लेके आ रहे हैं उनको कोई स्पीच दे रहा है? अगर दम है मीडिया में तो दिखा दे भारत जोड़ो यात्रा। ये कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के। अरे गुजरात हार गए। अरे हिमाचल दिखाइए जी। गुजरात तो चलो हमारा था नहीं, उनका था, वो ले लिए, लेकिन हिमाचल तो इनका था, हमने जीत लिया ना जी। हाँ, यही सच्चाई है। आज यहाँ जंतर मंतर पर हम लोगों का आने का कारण है कि जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसानों की जो दशा आज दिख रही है हमारे देश में, जो पहले आपके नमूने के तौर पर 12-13 महीने आप जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश में जो चला काला कानून जो ये सरकार लेकर के आई थी, और 13 महीने बाद घुटने टेक करके जो इन्होंने बिल वापस लिया है, उस अनुसार हम लोग जो MSP लागू करने की जो बात हो रही थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हमारे यहाँ बिहार में सबसे बुरा दशा है अभी किसानों का, यूपी में बुरा दशा है, लेकिन उस पर किसानों का ध्यान देने वाला किसानों के ऊपर कोई नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ जो चीज को हम लोगों को निर्यात करना चाहिए उसको सरकार आयात कर रही है, और जो आयात करना चाहिए उसको निर्यात कर रही है। जैसे आपने आने वाले समय में देखा कि प्याज का जो है हम लोगों ने आयात किया है, और हमारे यहाँ प्याज सड़ करके फेंका जा रहा है। और नरेंद्र मोदी के जो बिचौलिए हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, उन लोगों के द्वारा सरकार किसानों का पैसा जो है हजम कर रही है, और नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 लाख का चश्मा 10 लाख का सूट पहना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हम सेवक हैं। सेवक किसके हैं? सेवक सिर्फ है तो अडानी और अंबानी जैसे दलालों के लिए सेवक है, न कि किसानों के सेवक है। किसानों के अगर सेवक ये रहते तो हमारे देश की किसानों की दशा ऐसी नहीं होती। हमारे देश के किसान रोड पर अनाजों का जो है बौछार नहीं किए रहते, उनका खरीदने वाला अनाज कोई नहीं है, न ही भंडारण का व्यवस्था हुआ है, और न ही वे ऐसा कमेटी बना पाए हैं जिनसे उनका उचित मूल्य मिले। हमारा सरकार से ये मांग है कि जो भी किसान का अनाज उपज होता है उसका खरीदारी खेत में ही हो, और भंडारण का व्यवस्था किया जाए। प्रत्येक राज्य में भंडारण का व्यवस्था हो ताकि अनाज बर्बाद ना हो, ताकि हम लोगों को दूसरे देशों से जो है आयात करने का मौका नहीं मिले। किसान जो भी योजना लेकर के आती है वो अपने हक के लिए लेकर के आती है, और लास्ट में यही कहती है कि ये जुमला था। जैसा आपने पहले भी सुना है कि 15 लाख रुपए किसानों को देने के, मजदूरों के लिए 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। सबसे खाता खुलवा करके और 1-2 हजार रुपए करके प्रत्येक खाता में उन्होंने जमा करवा लिए, प्रत्येक खाता में जमा करवा लिए। लेकिन वो कभी भी जो है 15 लाख रुपए देने का जो है बात करने के अलावे कभी उस पर अमल नहीं किया, और बाद में कहे कि ये तो एक जुमला था, और जुमले के माध्यम से ही वो वोट बटोर लिए। जैसा गुजरात में झूठा बोल करके उन्होंने फिर पुनः सरकार बनाने का काम वो कर चुके हैं, लेकिन इसका जवाब किसान कांग्रेस के माध्यम से पूरे किसान और मजदूर हमारे देश के 2024 में इसका करारा जवाब देगी, और इसका फलस्वरूप इसका रिजल्ट जो है 2024 में देखने को मिलेगा। हमारे राहुल गांधी जो है हमारे देश के नेतृत्व जो कर रहे हैं अभी भारत जोड़ो यात्रा, और भारत कर रही है भारत तोड़ो यात्रा, वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद का बात करती है, और हम लोग किसान और मजदूर की बात करते हैं। हम दोनों में यही फर्क है। नरेंद्र मोदी जहां 1 लाख के सूट पहनते हैं, वहां हमारे नेता राहुल गांधी गरीब और बेरोजगारों के बीच में जाकर के उनकी समस्या को सुनते हैं, और रात रात भर, जैसा कि आप देख रही हैं कि 2 महीने से लगातार हमारे नेता राहुल गांधी ने प्रत्येक राज्य होते हुए गरीब और मजदूर के साथ चलने का काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको 2024 में पूरा देखने को मिलेगा।
जो ईवीएम का मामला है, ईवीएम के माध्यम से उन्होंने गुजरात में जो सरकार बनाया है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। वो जो भी अपना ईवीएम का जो है हटा दिया जाए, अगर आज के डेट में बैलेट से चुनाव हो जाए तो ये पूरे देश में उनको करारा जवाब मिलेगा। ईवीएम के माध्यम से उन्होंने खेल करके और गुजरात में जो सरकार बनाए हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। किसान मजदूर जाग चुके हैं और इसका रिजल्ट जो है 2024 में पुनः आपको देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस गायब नहीं हो रही है, कांग्रेस किसान और मजदूर के दिल में है और प्रत्येक देश में हम लोगों का जो है पूरे विश्व में राहुल गांधी का चर्चा है कि जो एक अगर देश को सही दिशा और सही नीति पर लाने वाला अगर कोई है तो ये कांग्रेस पार्टी ही है और राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जमीनी हकीकत जो आने वाले समय 2024 में जो चुनाव है उस पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा और उसका रिजल्ट पूरा पूर्ण बहुमत से जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके लिए आप निश्चिंत आश्वस्त रहें। देखिए, किसानों के हित में हम जो है 2024 तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार हमारी मांग माने या न माने, लेकिन हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। जैसे बुलडोजर बाबा किसानों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, ये ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग किसानों के लिए भंडारण का व्यवस्था करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है व्यवस्था करेंगे, किसानों के लिए नहर सिंचाई का व्यवस्था करेंगे। उसके माध्यम से किसान जो हमारे देश के खुशहाल रहेंगे तो हमारे देश भी खुशहाल रहेगा और इसके माध्यम से हम लोग मिलजुल करके भारत को एक करके हम लोग रहेंगे, चलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक भाई भाई। हम इसी माध्यम के साथ आपके साथ हम जुड़े रहेंगे हमेशा और सरकार में हम लोग आएंगे 2024 में। किसानों के फसलों का सही मूल्य नहीं मिलने, किसानों का ऋण माफ नहीं होने, यूरिया के दाम आसमान छूने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी और अंबानी जैसे बड़े कारपोरेट घरानों का ऋण माफ करने के विरोध में आज किसान कांग्रेस के साथ ही जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज किसानों की सुध मोदी सरकार द्वारा नहीं ली जा रही है। जब किसान अपनी आवाज उठाता है तो किसानों के शरीर पर बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। दिल्ली में किसान जब 1 साल तक धरने पर बैठा रहा तो 900 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का न ऋण माफ किया न फसलों का सही दाम दिया। केवल किसानों को ठगने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हम सभी किसान कांग्रेस के साथ ही पूरे देश के किसानों की आवाज आज जंतर मंतर पर उठा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।